तो आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो आज जो हमारा रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपका बना रखा है रेलवे की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आज का टेस्ट जो हमारा 18वां है वह बेहद आपका धुआंधार होने वाला है। और पहले हम साइंस सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीके और जीएस रीजनिंग, उसके बाद फिर हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब की बार रेलवे पार इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि जैसे जेट जो है जेट जेट जैसे बड़े हवाई जहाज़ वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्राय उड़ते हैं? तो ट्रोमोस्फियर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, आइनोस्फियर में उड़ते हैं, या एक स्फीयरोस्फियर में उड़ते हैं। तो कि एक क्या है? तो एक सोस्पोस्फियर में उड़ते हैं। तो कहाँ पे जो आपके जेट जैसे बड़े हवाई जहाज़ होते हैं वह वायुमंडल के किस भाग में से आपके प्राय उड़ते हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाए, स्ट्रोस्फियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? तो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। और वायुमंडल की आपकी कौन कितनी परत होती हैं? तो वायुमंडल की टोटल आपकी 4 परत होती है। कितनी? तो टोटल आपकी वायुमंडल में 4 परत होती हैं। और जिसमें आपका एक पहला होता है क्षोभ मंडल। कौन सा? तो पहला आपका क्षोभ मंडल होता है। और ये सारी मौसमी घटनाएं से आंधी, वर्षा, बिजली चमकना और बादल गरजना, ये सब इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है हमारा समताप मंडल। कौन सा? तो समताप मंडल होता है। समताप मंडल इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ये वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल आपका क्या है? तो आदर्श है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो होता है वो आपका ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल, ये ओजोन मंडल होता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और चौथा क्या होता है? तो चौथा हमारा होता है आयन मंडल। आयन मंडल होता है और ये रेडियो तरंगे इसी मंडल से परिवर्तित होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका पहले का? आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, स्थायी रहता है, या सर्वप्रथम बढ़ता है, या फिर आपका गिरता है? तो जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान कैसा होता है? क्या होता है? तो ये आपका जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है? टेलीविज़न संकेत यानी सिग्नल्स सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं। तो कहाँ? तो संकेत कमज़ोर होते हैं, या एंटीना कमज़ोर होता है, या संकेत वायु द्वारा सोख लिया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होती है। तो टेलीविज़न संकेत एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की जो वक्रता होती है वह उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। और फिर देखिए क्या कह रहा है? दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो आपका कौन सा था? तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन सी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। और इसमें आपकी कब? तो 3 दिसंबर आपकी 1984 यह घटना थी आपकी। कब? तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण सैकड़ों लोगों की क्या? तो जानें चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथे का। फिर देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर कि 2 रुपए के नोट में निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है भारतीय रिजर्व बैंक, या डी है आपका राष्ट्रपति। तो 2 रुपए के नोट में निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व आपके 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के जो हैं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि इससे ऊपर के सभी जो नोट हैं यानी 1 रुपए के ऊपर के जो सभी नोट हैं, 1 रुपए और 2 रुपए के छोड़ के जो आपके ऊपर की नोटें हैं वह आपकी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। और लेकिन सभी नोट जो है सिक्कों पर नियंत्रण सिर्फ आरबीआई के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 6वां नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में है आपका चेन्नई, कानपुर, वैशाली, या दुर्गापुर।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर में। तो देखिए आपका कहाँ से हो जाएगा? तो 1 रुपये के ऊपर जितनी भी नोटें हैं आपकी, वह इस पर आपका कौन, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह जारी करता है। और 1 रुपये से नीचे जो है आपका कौन होता है? तो आपका आपका वित्त मंत्रालय करता है। कौन? तो आपका वित्त मंत्रालय करता है। फिर क्या है? देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है? प्याज खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित तना है, या पत्ती है, या जड़ है। तो छठवां आपका 7वां का क्या हो जाएगा? तो 7वां का आपका क्या हो जाएगा? तो बी, रूपांतरित जो तना होता है ये जो होता है आपका खाने योग्य होता है प्याज का। फिर 8वां क्या कह रहा है? सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका कथक है ऑप्शन में, कथकली है, मणिपुरी है, या ओडिसी है। तो आपकी जो है सितारा देवी वह किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कथक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन में आपका हैदराबाद, असम, देहरादून, या मथुरा। तो तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका कहाँ पे है? तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 10 क्या कह रहा है? मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेनाइट के लिए है, परतदार चट्टानों के लिए है, संगमरमर के लिए है, या लोहे के लिए है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? मकराना कहाँ पर स्थित है? तो मकराना जो आपका ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? तो आपका राजस्थान में स्थित है। और ये आपका संगमरमर के लिए आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो संगमरमर के लिए स्थित है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। फिर 11 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित करती है? कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार आपकी एकत्रित करती है? तो आपका ऑप्शन में है भू राजस्व, मनोरंजन, बिक्री कर, या सीमा कर। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सीमा कर है वह जो आपका केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, आयकर और निगम कर, संपत्ति कर और सीमा कर, ये आपके उत्तराधिकारी जो करते हैं। और राज्य सरकार द्वारा आपके क्या होता है? तो देखिए केंद्र के अंतर्गत कौन से आपके कर आते हैं? तो आपका जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, सीमा कर हो गया। इसके लिए उत्तरदायी आपका केंद्र सरकार है। और राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आता है? तो आपका देखिए भू राजस्व, कृषि कृषि आय, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क और सड़क आदि पर ये राज्य सरकार का आपका नियंत्रण होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है? 12 नंबर, बाउल गायिका के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश आपका संबंध है? तो गोवा है, कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, या मेघालय है। तो कौन सा हो जाएगा 12 का? तो 12 का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन में है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, या कुचिपुड़ी। तो कौन सा है आपका? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ये कहाँ का नृत्य है? तो आपका शास्त्रीय नृत्य ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल कौन सा 13 नंबर है? तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ का है? तो आपका आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। और केरल का क्या है? तो केरल का ये कथकली जो कहाँ का है? तो आपका केरल का है। ये आपका केरल का है। कथकली आपकी केरल का है। और तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का ये आपका भरतनाट्यम है। ये तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। और देखिए उड़ीसा का क्या है? तो ओडिसी की क्या है? तो ओडिसी ओडिसी का आपका क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा। ये आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। कुचिपुड़ी आपकी कहाँ का हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की। फिर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन में है आपका वाट प्रति घंटा, ओम है, किलोवाट घंटा है, या कुलम्ब है।
तो कौन सा हो जाएगा 14 नंबर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 15 नंबर, निम्न में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर गेज का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आपका कि सही सेंटर हाइट पर लेथ टेल को सेट करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थ्रेड की पीच चेक करने के लिए, या सी है थ्रेड की फिट चेक करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है थ्रेड की प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो सेंटर गेज का प्रयोग आपका कहाँ पे किया जाता है? 15 नंबर पूछ रहा है। तो ये जो आपका किया जाता है कहाँ पे? तो सही सेंटर हाइट पर लेथ टेल को सेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 का। फिर देखिए 16 नंबर क्या है? वो किस रूप में जाना जाता है? तो ऑक्सीजन के, ओजोन के, ऑक्साइड के, या मीथेन के। तो कौन नहीं जाता? वो जो होता है ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे कि 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो ऑप्शन में है 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, या इनमें से कोई नहीं। ये किसके बराबर होता है? तो आपके 10 माइक्रोन के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एमीटर का कार्य क्या है? 18 नंबर पूछ रहा है कि एमीटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मापने में है, या वोल्ट मापने में है, या प्रतिरोध मापने में है, या ऊर्जा मापने में है। तो एमीटर का कार्य क्या है? तो एमीटर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत मापने में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 18 का। फिर देखिए क्या कह रहा है? एफ की इकाई है। 19 नंबर क्या कह रहा है? एफ की इकाई है तो क्या है? वोल्ट है, अर्ग है, एम्पियर टर्न है, या कूलाम है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर टर्न हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुई है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा 20 नंबर में? तो कौन नहीं जाता? मोहिनी अट्टम जो है आपकी केरल की आपकी नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्या पूछ रहा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, या तिरुवनंतपुरम में। कौन सा हो जाएगा 21 का? तो आपका जो हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कौन सा? तो आपका डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? तो तिरुवनंतपुरम में है। 21 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में सबसे अधिक परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है कि विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, या पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अभी तक जो है आपकी, वह आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में आपकी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपकी रीजनिंग शुरू है। हाँ, रीजनिंग आपकी शुरू है 23 नंबर से। क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृतियों में से एक प्रवृत्ति का पालन करती है, प्रश्न की जगह कौन सी संख्या लेगी? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या आएगा? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो 6 तरीक क्या होता है? एक मिनट, मैं आपको सॉल्व कराता चलूँगा। 6 तरीक आपका कितना होता है? तो आपका कितना होता है? 6 तरीक हमारा 18 होता है। फिर देखिए 6 तरीक 18 होता है, और 4 दूना कितना होता है? तो 8 होता है। 8 होता है। 18 और प्लस 8 को जोड़ दें, 18 प्लस 8 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 खींचे हासिल एक, यानी 26 हो गया। 26 हो गया आपका, यानी यहाँ पे आपका 26 दे रखा है। उसी प्रकार क्या करेंगे देखिए, उसी प्रकार 5 छक कितना होता है? तो आपका 30 होता है। और 4 तियाँ कितना होता है? तो आपका 12 होता है। 12 और 30 को कितना जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका 42 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 4 पच्चे कितना होता है? तो 20 होता है। 6 दूना होता है कितना? तो आपका 12 होता है। तो कितना जाएगा आपका? 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में है 32, तो 32 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा 32 आ जाएगा। फिर आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, या कोलकाता में।
तो कहाँ पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? तो आपका 1 जनवरी 1949 का इसका क्या हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। फिर क्या कह रहा है? विमक्ष निम्न में से एक से संबंधित है। तो जो विमक्ष का संबंध किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, मिसाइल से है या संचार प्रौद्योगिकी से है? तो बीमैक्स का संबंध किससे है? 25 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी संचार प्रौद्योगिकी से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बीमैक्स का मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड इंटरोपर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज। क्या? तो वर्ल्ड वाइड इंटरोपर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज का संबंध जो है संचार प्रौद्योगिकी से होता है। बीमैक्स के द्वारा एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा है यानी कनेक्ट किया जाता है। फिर देखिए अब 26 नंबर की ओर चलते। 26 नंबर क्या कह रहा है? चार मीनार निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन में है मैसूर, राजकोट, हैदराबाद या लखनऊ। तो चार मीनार निम्न में से किस शहर में आपका अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी में हैदराबाद में। कहाँ पे? तो आपके हैदराबाद में आपका चार मीनार स्थित है। और ये आपकी जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने 1551 में। कब? तो कुली कुतुब शाह ने 1551 में इसको पूरा कराया था। फिर क्या कह रहा है? 27 नंबर, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए है, बी है, सी है या डी है? तो बेरी बेरी कमी किसके कारण होता है? 26 नंबर पूछ रहा है। कौन सा? 27 नंबर पूछ रहा है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वह विटामिन बी के कमी के कारण होता है। किसके? तो विटामिन बी के कारण होता है। और ये इसका आपका रासायनिक क्या नाम होता है? तो विटामिन बी का नाम आपका थायमीन होता है। और इसकी कमी के कारण आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका राइटिन होता है। क्या? तो आपका विटामिन ए का इसका जो क्या हो जाएगा? इसका तो आपका थायमीन हो जाएगा। क्या? तो थायमीन हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम आपका थायमीन होता है। और विटामिन ए का क्या? तो रेटिनाल होता है। क्या? तो रेटिनाल होता है। इसका रेटिनाल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो ये आपके विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी होती है। और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से मनुष्य में स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी को रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और इसकी कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स, और बच्चों में भी, और जो आपके वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियो मलेशिया नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 27 का। देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराता चल रहा हूँ। यानी आप देखिए कि एक कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सबको आपको पूरी तरह से फुल डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर, पक्षी चुने जो कि साइबेरिया से भरतपुर प्रवास करते हैं। पक्षी चुने जो आपके कहाँ पे? तो साइबेरिया से भरतपुर प्रवास करते हैं। तो कौन से हैं? साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियाई सील है, या फ्लोमिंगो है, या पेंगुइन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा। ये हैं जो आपके साइबेरिया से भरतपुर प्रवास करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, 500 रुपये को ABCD में कुछ तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी को सी और डी को ए और बी को और सी और डी का योग तिगुना मिला, बी को सी से 4 गुना मिला, चौथे को डी को 1.5 गुना मिला, तो बी को मिला राशि का मान कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा बड़ा है, कोई नहीं बात, मैं आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर करा देता हूँ। क्या होगा? तो आपका 300 होगा। 300 होगा। चलिए अब मैं आपको रीजनिंग की तरफ ले चलता हूँ। रीजनिंग की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। फिर मैं मैथ आपको थोड़ी देर बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या? तो थोड़ी देर बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 32 नंबर से आपकी रीजनिंग की क्लास है। क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है?
तो कौन सा पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो आपका देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? कि देखिए ये आपका परिवार होता है क्या, तो ये आपका फैमिली हो गया, और फैमिली के अंदर ही आपके सारे लोग रहते हैं, चाहे आपका आपके पति पत्नी कौन हो, यानी मेल फीमेल यानी पति पत्नी जो होंगे वह इसी के अंतर्गत आने आएंगे, परिवार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वह सही आपका संबंध दर्शा रहा है। फिर क्या कह रहा है? अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों को प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों की क्षमता को कहा जाता है। तो अपरूपता कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, अनम्यता कहते हैं, या चालकता कहते हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरूपता कहते हैं क्या? तो इसे अपरूपता कहते हैं, यानी एस्ट्रोपी कहते हैं क्या? तो एस्ट्रोपी कहते हैं वैसे पदार्थ जिनकी रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण में भिन्न हो, अपरूप कहते हैं, और इसे घटक को अपरूपता कहते हैं। और कार्बन के दो अपरूप आपके हीरा और ग्रेफाइट हैं। फिर 34 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन में है कोयला, लाइट पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, बायोडीजल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में बताइए? तो आपका ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा बायोडीजल। क्या? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका बायोडीजल। आपका देखिए क्या कह रहा है, विस्तृत में व्याख्या कर रहा हूँ कि कोयला, लाइट पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक घटनाओं के कारण बने ईंधन हैं, जो लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे तथा जानवरों के जमीन के अंदर चले जाने से ईंधन के रूप में ले लिया गया है। परंतु बायोडीजल जो है वह मानव निर्मित आपका नहीं है। यहाँ से आपका क्या है, तो रीजनिंग स्टार्ट है। मैंने इस मैथ को स्किप कर दिया है। मैथ को मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, अगर समय बचा तो, नहीं तो मैं आपको इसको एक हिंट के तौर पे दिखा दूंगा। देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है कि डीप थिंकिंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, मैग्नेस कार्लस, गैरी कास्पोरो, विश्वनाथन आनंद, या वैसलिन टोपोलो। डीप थिंकिंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? 57 नंबर में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैरी कास्पोरो। क्या? तो गैरी पोस्कोराव जो है डीप थिंकिंग पुस्तक के आपके लेखक हैं। फिर क्या कह रहा है? देखिए 58 नंबर कि 5 बेग हैं, 5 बेग हैं आपके, ए बी सी डी और ई किसी ढेर में एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। नीचे ए बी के ऊपर है कौन? नीचे नीचे जो आपका देखिए नीचे क्या है, तो आपका ए बी का, तो आपके ए बी यानी ए बी के ऊपर है, यानी देखिए ए जो है वह बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है। क्या कह रहा है? तो सी जो है आपका, सी वह डी के ऊपर है। फिर क्या कह रहा है? परंतु ई के नीचे और डी ए के ऊपर है। क्या? यानी क्या कह रहा है? परंतु ई जो है ई के नीचे और डी ए के ऊपर है, यानी डी ए के ऊपर कौन हो जाएगा? तो आपका ई हो जाएगा। तो बीच में कौन सा बेग है, यानी पूछ रहा है बीच में कौन सा बेग है? तो देखिए बीच में आपका कौन है? तो डी है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने संबंधित प्रस्ताव को पारित करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो ऑप्शन में है नागालैंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, या पश्चिम बंगाल। तो कौन सा हो जाएगा 59 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर क्या कह रहा है, एलिसा के प्रत्येक अक्षर को मात्र को एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? यानी एलिसा से आपके कितने आपके अक्षर बनाए जा सकते हैं अर्थपूर्ण हो, जो कि देखिए आपका क्या है, एलिसा तो आपका एक है, यह है कितना आपका, देखिए एलिसा से क्या बनेगा, एक तो आपका क्या बनेगा, एक आपका सेल बन जाएगा। क्या? तो सेल बन जाएगा, ये तो आपका एक बन गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? तो सील बनेगा। क्या बनेगा? आपका सील बनेगा। ये बन जाएगा, यानी दो बनेंगे। कितने? तो आपके दो बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे, किस राज्य में भारतीय सेना रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच 14 दिवसीय संयुक्त शैली प्रशिक्षण अभ्यास मैत्री 17 का शुरू हुई थी? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपको, देखिए 62 नंबर, लेडी को कूट भाषा में क्या?
तो लेडी को कूट भाषा में 110324 लिखा गया है, तो मैन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो लेडी को क्या लिखा है? तो लेडी देखिए होता है, लेडी कितने पे, एल जो हमारा कितने पे होता है? 12 पे होता है। एल जो हमारा 12 पे होता है, -1 करेंगे, 12 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 मिनट, माइनस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। 11 पे क्या होता है? तो एल होता है। फिर देखिए आपका ये जो होता है किस पे होता है? तो हमारा 1 पे होता है। अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा 0 आएगा। फिर क्या होता है? डी हमारा होता है 4 पे होता है। डी हमारा 4 पे होता है, -1 करेंगे तो 3 आएगा। फिर देखिए वाई हमारा किस पे होता है? तो 25 पे होता है। वाई हमारा किस पे होता है? 25 पे होता है, -1 करेंगे आपका क्या आएगा? 24 आएगा। उसी प्रकार देखिए मैन का पूछ रहा है हमसे, मैन का। यहाँ देखिए एम एम मैन एम 13 पे होता है, किस पे होता है? एम 13 पे होता है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। उसी प्रकार ए हमारा किस पे होता है? ए हमारा 1 पे होता है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। एन हमारा किस पे होता है? एन हमारा 14 पे होता है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। 12 0 13 आ जाएगा, किस में है? 12 13 0, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में दोनों किनारे से छटा हूँ, यदि वह कोई अपने आप से कह रहा है कि यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से छटा हूँ तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? यानी दोनों किनारे से वह छटा है, यानी दोनों किनारे से वह छटा है, और दोनों किनारे से वह आपका दोनों किनारे से है, इस वजह से 1 माइनस कर देंगे तो आएगा क्या? 6 6 12, -1 कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 11। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, तो 63 का। फिर देखिए क्या कह रहा है, 88 प्रत्येक प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 10 29 और 66। तो देखिए यानी 3 कैसे आया है? 3 आपका आया कैसे? 3 कैसे आया है? तो आपका 1 का क्यूब करके, 1 का क्यूब करके आपका 3 आया है। 1 मिनट थोड़ा सही से बना दूँ। 1 का क्यूब करके क्या आया है? तो आपका 3 आया है। फिर देखिए आपका 10 कैसे आया है? 10 कैसे आया आपका? 1 का क्यूब करके +2 करके, क्या? 1 का क्यूब करके +2 करके हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। उसी प्रकार देखिए 2 का क्यूब करके प्लस क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना? तो 10 हो जाएगा। इधर आपका 3 हो जाएगा। 29 कैसे आया है? 29 आपका आया 3 का क्यूब करके +2 करके, तो कितना होता है आपका? तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 +2 करेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। उसी प्रकार 66 कैसे आया है? तो आपका 4 का क्यूब करके, 4 का क्यूब करके +2 कर देंगे। इस बार कितने का क्यूब करेंगे? तो आपका 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करके +2 जोड़ देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? तो आपका 125 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 127। 127 है किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ नहीं करना है, जो जैसे मैंने बताया है उसी आपका वही फार्मूला आपका अप्लाई होगा। फिर देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि किस शहर के निवासी यज्ञ साई नामक युवक ने कलाम उपग्रह को विकसित किया है? किस शहर के निवासी के यज्ञ साई नामक युवक ने कलाम उपग्रह को विकसित किया है? तो ऑप्शन में है तिरुपति, पुणे, मुंबई या सूरत। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुपति। फिर देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या आएगा? तो देखिए क्या हुआ है, 9 गुणे 4, यानी 9 9 गुणे क्या हो जाएगा? तो 9 गुणे 4 कर देंगे, 9 चौक 36। अब अगर -4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? आपका 32 आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? 15 पचे कितना होता है? 15 पचे 75, और -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 70 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है यहाँ, यानी ऐसे चल रही है। फिर देखिए 19 तियाँ कितना होता है? 19 तियाँ आपका 19 तियाँ कितना होता है? 19 तियाँ आपका कितना होता है? 57। कितना? 19 तियाँ 57, -3 कर देंगे, 4 हाँ 19 तियाँ 57 और -3। यहाँ देखिए इसी को घटाना है, जो इसके पीछे लिखा है उसी के क्रम को इसमें घटाना है, तो कितना आ जाएगा? आपका 54 आ जाएगा। किस में है? तो
तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका 54 आएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 67 नंबर कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति एक महिला से कहता है उसकी माता आपके पिता की इकलौती पुत्री है, तो इस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो बुआ अथवा चाची लगेगी, माता है, पत्नी है या बेटी है? तो देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए आपका व्यक्ति है कौन, एक्स जो है आपका व्यक्ति है, वह क्या कह रहा है एक महिला से कहता है क्या, तो वह जो आपका एक महिला से कहता है, ये आपकी महिला हो गई, यह महिला से कहता है कि उसकी माता यानी महिला की जो माता हो जाएगी, ये इसकी माता जो है, माता आपके पिता की इकलौती पुत्र है क्या, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिता जो हो जाएगी और इसके पिता जो हो जाएंगे, इसकी क्या है, तो इकलौती पुत्री है, यानी आपके ये ग्रैंड फादर में चला जाएगा। तो इसकी इकलौती पुत्री है, तो फिर पूछ क्या रहा है इस व्यक्ति से महिला से क्या संबंध है, तो क्या लगेगी, तो इसकी माता लगेगी, क्या लगेगी, तो इसकी माता लगेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 67 नंबर में आपको श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानिए। यहाँ लगत लिखा है लेकिन आपको गलत है कि गलत संख्या को पहचानना है। तो होगा क्या, देखिए आपका 93 क्या है, तो 93 प्लस आपका क्या जोड़ दें, तो 93 में कितना जोड़ देंगे, तो 93 में हम 216 जोड़ देंगे, 93 में 216 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं 1 मिनट देखिए मैं दोबारा बताता हूँ एक तरीके से, यानी 93 से आपका 309 कैसे हुआ, तो देखिए 6 का क्यूब कर दे, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। आपका 6 का क्यूब कर देंगे 216 हो जाएगा, 309 आपका आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 309 से आपका अंतर कितना है, तो 125 का कितना, आप देखिए आपको जब 434 में से 309 घटाएंगे तो आपका 125 का अंतर आ जाएगा। 125 किसका क्यूब है, तो आपके 5 का क्यूब है। फिर देखिए इनके बीच आपका कितना अंतर है, आपका 64 का, कितने का, 64 का अंतर है। यह है क्या, तो आपका 4 का क्यूब है। फिर देखिए अब इनके बीच का अंतर का देखिए तो क्या आएगा, 27 आएगा। ये किसके क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है। फिर इसके बीच का अंतर देखिए तो क्या आएगा, तो आपका 8 आएगा, कितना, तो आपका 8 आएगा, 8 क्या है, तो आपका 2 का क्यूब है। तो आपका देखिए 2 का क्यूब है, यानी आपकी गलत संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी देखिए 521, यानी यहाँ 521 तो दे रखा है लेकिन इसके स्थान पर 525 होना चाहिए था क्या, तो इसके स्थान पे आपका 525 होना चाहिए था, जो कि आपका यही आपका गलत है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 69 नंबर, निम्न समूहों में कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, कौन सा जो है आपका एक दूसरे से भिन्न है, 49 है, 63 है, 77 है या 81 है। तो देखिए ये भी आपका किससे है, तो ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी आपका 7 से कट जाएगा, ये भी आपका 7 से कट जाएगा, लेकिन 9 जो है वह 7 से नहीं कटेगा, यही जो आपका है सबसे अलग है। फिर देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर, किसी वर्ष के अक्टूबर को 15 तारीख है, यानी 15 तारीख को क्या है, तो आपका अक्टूबर है। फिर क्या कह रहा है, यानी 15 तारीख को क्या है, अक्टूबर है, और एक दिन कौन सा है, तो आपका सैटरडे है, कौन सा है, तो आपका दिन जो है आपका सैटरडे है। तो उसी माह के 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो कुल दिन कितने हैं, तो आपके देखिए कुल दिन आपके कितने हैं, तो आपके 27 हैं, कुल दिन कितने हैं आपके, टोटल 27 है, और तारीख क्या बता रहा है आपका, 15 तारीख बता रहा है। माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 12, 12 आ जाएगा। और 12 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा आपका, तो 5 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, शनिवार में अगर हम 5 दिन जोड़ दें, शनिवार में 5 दिन जोड़ दें, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और आपका क्या आ जाएगा, तो गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 71 नंबर, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके एक व्यक्ति खड़ा है, कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके आपका खड़ा है,
ये देखिए ये आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये पूरब है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। यानी आदमी कहाँ खड़ा है, आदमी यहाँ पे खड़ा है। आदमी यानी मैन जो है वो यहाँ पे खड़ा है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। कहाँ पे? तो वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 135 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। 135 डिग्री के विपरीत दिशा में घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? यानी उसका जो घूमने का तरीका था क्या? तो 135 घूमा, कितना? तो आपका वह 135 घूमा, और कितना घूमा? तो आपका 90 डिग्री घूमा है। 90 डिग्री घूमा है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। कितना? तो 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 घड़ी के विपरीत दिशा से घूमेगा। कितना? तो 45 जो है आपके घड़ी के आपके विपरीत दिशा से घूमेगा, तो आ जाएगा क्या? तो अतः उसका मुख किस दिशा के हो जाएगा? अगर ये 45 डिग्री इधर घूमेगा तो इसका मुँह जो हो जाएगा वह पश्चिम की ओर जा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है? रीता ने मनी से कहा। क्या कह रही है रीता? रीता ने मनी से कहा। किससे? तो रीता जो है वह मनी से कहा कि क्या कहा? समुद्र के किनारे में जिस लड़की से मिली वह मेरे मित्र की माता के जीजा का सबसे छोटी पुत्री है। तो रीता से उस लड़की का क्या संबंध है? तो देखिए क्या कह रही है, ये आपकी रीता है, ये रीता है। और वो क्या कह रही है कि समुद्र के किनारे जिस लड़की से मिला वह मित्र के माता, यानी वह इसकी क्या है? तो मित्र है। मित्र की माता यानी मित्र की क्या हो जाएगी? तो ये आपकी माता हो जाएगी। माता के जीजा यानी माता के कौन है? तो जीजा, माता के जीजा यानी माता उनकी क्या लगेगी? तो साली लगेगी। फिर क्या कह रहा है कि जीजा की सबसे छोटी पुत्री, यानी जीजा की जो सबसे छोटी पुत्री, ये जो आपकी लड़की है, ये कौन? तो ये जो आपकी लड़की है, तो रीता से लड़की का क्या संबंध है? यानी दोनों का जनरेशन बराबर है, तो जनरेशन में आपका क्या हो जाएगी? बताइए क्या हो जाएगी? लड़की रीता की क्या हो जाएगी? तो उसकी मित्र हो जाएगी। क्या? तो उसकी मित्र हो जाएगी। क्या उसी की कह रही है ना कि वह ये मित्र के माता के साथ, यानी वह मेरे मित्र की माता के साथ क्या हो जाएगी? तो उसकी मित्र हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सर्वोत्तम विकल्प को चुनिए। हांगकांग, चीन और वेटिकन दे रखा है। तो ऑप्शन में है रोम है, मैक्सिको है, कनाडा है, क्रिश्चियनिटी है। तो क्या हो जाएगा? तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में किस बीमारी का अंत घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर है इबोला, मलेरिया, एड्स या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा 74 का? तो आपका 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इबोला। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपका सबसे अलग है? तो चाचा है, भतीजा है, भाई है या चचेरा भाई है? 75 नंबर में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाचा। चाचा जो हो जाएगा समूह से अलग हो जाएगा। तो देखिए ये आपके सारे के सारे क्या हैं? तो किसी किसी के लड़के हैं, सारे जो हैं वह किसी के लड़के हैं, लेकिन चाचा जो है आपका यह किसी का भाई है। यानी भाई है या स्वयं कहिए चाचा है, ये बड़ा है। क्या है? तो आपके इन कैटेगरी में सबसे बड़ा है ये। बाकी ये चाचा से सारे छोटे हैं। फिर देखिए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 121 में से 143 में से 121 जाएगा तो कितना आएगा? +22। कितना? तो +22। इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो +22 हो जाएगा। फिर इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। फिर इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो आपका 22 हो जाएगा। फिर देखिए इनका डिफरेंट आपका 22 तो आया है, 186 आया है। कितना? जो कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 187 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? यहाँ पे आपका जो है 186 होना चाहिए था, तभी आपका 22 का जो है वह अंतर आता। तो क्या हो जाएगा? 146 के स्थान पे आपका 127 होना चाहिए। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 77 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो वेग है, काल है, खगोलीय दूरी है या प्रकाश की तीव्रता है? तो किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी खगोलीय दूरी का हो जाएगा। और
खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। और यह जो आपका देखिए फोटोमीटर क्या है, फोटोमीटर दो स्रोतों के उद्दीपन तीव्रता को तुलना करने में होता है। 78 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 78 नंबर कह रहा है कि सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट तापमापी किस विशेष तापमान पर आपका समान रीडिंग देता है, वह तापमान निम्नलिखित में से कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना, तो 40 डिग्री आपका सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका कितना 79 नंबर, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि आपकी कौन सी है, तो अदिश राशि आपका ये हो जाएगी ऊर्जा। अदिश राशि कौन सी है, तो संवेग, बल, आघूर्ण, त्वरण, वेग आदि आपकी सदिश राशि है। और वैसे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है वह आपकी दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। और देखिए जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में आपका द्रव्यमान, चाल और आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आपके आते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 80 नंबर, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितना होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है 80 नंबर में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 81 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। तो ऑप्शन में है लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है या कागज़ है। तो निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है 81 नंबर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा। कांच जो है आपकी बढ़िया रोधी इंसुलेटर है। कांच में वायु की चाल होती है 54 आपकी 5,640 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 82 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है इसका सूत्र, CaOCl2, ये होता है इसका रासायनिक नाम। फिर देखिए क्या कह रहा है 83 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो ऑप्शन में है मीथेन है, ब्यूटेन है, इथेन है या प्रोपेन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो आपका एलपीजी का मुख्य घटक आपका क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन में एलपीजी पाया जाता है और धान की खेती में आपका मीथेन गैस आपकी उत्पन्न होता है। 84 नंबर पूछा है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो अनिश्चित होती है 120 दिन, 180 दिन या जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। तो मानव की रक्त रुधिर कणिकाओं में आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी होगा 120 दिन। मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु जो होती है आपकी 120 दिन होती है। आरबीसी का जो जीवन काल चलता है, आरबीसी क्या, तो रेड ब्लड सर्पल्स का जो जीवन काल चलता है वह 20 से आपका 120 दिन तक आपका चलता है। और आरबीसी की संख्या आपका हेमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जो होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सर्पल्स, इसका औसत काल क्या होता है, तो आपका 2 से 4 दिन। फिर देखिए आपका 85 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक आपके आदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। आपका आदाता रुधिर वर्ग कौन सा है 85 नंबर पूछ रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक आपका आदाता रुधिर वर्ग आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए बी वर्ग हो जाएगा, ए बी वर्ग हो जाएगा। और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। एंटीजन की खोज जो की थी, एंटीजन की जो खोज की थी वह आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त ग्लाइकोप्रोटीजन आरबीसी में जिसे एंटीजन कहते हैं। और रक्त आपके परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। अब विटामिन के रक्त का थक्का ना जमने का आपका सहायक होता है। फिर देखिए टेन 5/12, तो कॉस प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपका ये आपका मैं बना दूँ, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ये आपका 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5/13 हो जाएगा। क्या होता है, तो कोस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कोस थीटा पे मैं मान रख रहा हूँ। ये कोस थीटा क्या है, तो आपका 12 कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस आपका साइन थीटा क्या है, तो 5/13
प्लस आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पर 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 30/13 हो जाएगा। ये कितना, 30 आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 12, 11, 18, 28 निम्न इन आंकड़ों को रेंज ज्ञात करना है। 27 में आपको क्या करना है, 87 में तो आपको रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज क्या है, यानी आपका माध्य ज्ञात करना है। क्या, माध्य ज्ञात करना है। इन सभी को संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या, तो कितना नंबर है, 87 नंबर आपका कितना नंबर है, तो रेंज ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक देखिए आपका कौन है, तो आपका 28 है। सबसे अधिक आपका कौन सा है, तो आपका 28 है। सबसे अधिक आपका कौन सा है, तो 28 है, 28 को ले लेंगे। और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम आपका 11 है। इसी को आपको माइनस कर देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए आपका क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, मीन यानी बहुलक मोड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपका माध्य मीडियन ज्ञात करना है। तो 88 के क्या हो जाएगा, देखिए इनको इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आपका 36 आ जाएगा। और संख्याएं कितनी है, संख्याएं टोटल आपकी 9 है। 9 चौक कितना हो जाएगा, तो आपका 36 हो जाएगा। तो आपका होगा क्या, तो आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका तो माध्य निकल के आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख लेंगे तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा, आरोही क्रम में जब इनको लिखेंगे तो n बराबर हमारा जो निकल के आएगा वह 9 निकल के आएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 9 + 1 बराबर आपका 2, 2वां पद। क्या, तो 2वां पद। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका 10, 5वां पद निकल जाए। 5वां पद कौन सा हो जाएगा, तो 5वां पद जब आरोही क्रम में इसे लिखेंगे तो 5वां पद हमारा 4 निकल के आ जाएगा। क्या, तो 5वां पद हमारा 4 निकल के आएगा। फिर क्या करेंगे, तो 3 की और फिर सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो 3 की है। किसकी, तो 1, 2, 3, 4, 3 की बारंबारता है। तो आपका होगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर तो आपको वही पूछ रहा है इसमें भी 79 नंबर में। इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या, संख्याओं को जोड़ देंगे उसी और 9 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए आपका बचा कौन सा, ये आपका 91 नंबर बचा है। कौन सा 91 नंबर बचा है, क्या कह रहा है, इंस्टेंट को इतना लिखा हुआ है, ओसीएस को इतना लिखा है। उसी कूट भाषा में इंश्योरेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या है, आई है। आई का मान यहाँ पे कितना है, तो 1 है। कितना, तो आई का मान आपका 1 है। आई का मान आपका 1 है। फिर क्या है, एन है। एन का मान कितना है, तो एन का मान आपका 4 है। कितना, तो आपका 4 है। तो देखिए आपका इसी अनुसार से आपका उत्तर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर देखिए कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से एक निष्कर्ष को याद कीजिए। कुछ बंदर आपके गधे हैं। क्या, तो कुछ बंदर जो हैं आपके, ये मान लीजिए आपके कौन हो गए, ये आपके बंदर हो गए। ये बंदर हैं, ये बंदर हो गए। क्या कह रहा है, ये कुछ बंदर जो है आपके क्या हैं, तो आपके क्या हैं, गधे हैं। ये गधे हो गए, आपके गधे हो गए। फिर क्या कह रहा है कि सभी गधे पीले हैं, यानी जो सभी गधे हैं, ये सभी गधे क्या हैं, तो आपके पीले हैं। ये आपके पीले हो जाएंगे, ये सभी गधे पीले हो जाएंगे। फिर क्या आपको कह रहा है कि कुछ पीले नीले हैं, यानी कुछ जो पीले हैं आपके, कुछ पीले जो है आपके ये नीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ये नीले हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी गधे पीले हैं। सभी गधे पीले हैं। गधा कहाँ, गधा यहाँ पे है, यानी ये बिल्कुल सत्य है कि सभी गधे जो हैं आपके वह पीले हैं। फिर क्या कह रहा है दूसरा नंबर, कुछ नीले पीले हैं, यानी कुछ नीले पीले हैं, बिल्कुल सत्य है। और फिर क्या कह रहा है तीसरा नंबर, कुछ गधे आपके नीले हैं। तो नीला यहाँ पे है, गधा इसके अंदर है, नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर और चौथा नंबर क्या कह रहा है कि सभी पीले गधे हैं। सभी जो पीले हैं वह गधे हैं, बिल्कुल नहीं है आपका, यह गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा जो है आपके ये क्या है, तो आपके फॉलो कर रहे हैं। क्या, तो आपके फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में है कि दोनों अनुसरण आपके कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे थे। चलिए आपको फिर मिलेंगे एक नए नए सेट के साथ। अगर चैनल पे नए हैं और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर क्लास में आपको कोई संशोधन चाहिए तो उसको ज़रूर बताइएगा। हम
आप कोशिश करेंगे कि आपको अगर कोई किसी और सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस सेट चाहिए या कोई सुझाव हमें देना हो तो ज़रूर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके क्लास में।